नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछला वीडियो इंडिसेस घातांक का अच्छे से देखे होंगे, उसको समझने का प्रयास किए होंगे। ठीक है, तो घातांक इंडिसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे सवाल होंगे जो पिछले जो बेसिक कंसेप्ट में बताया था उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में भी आप लोग को समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। लेकिन आप कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत आपको फंसने ऐसा लगता है, अगर सही को समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है तो कृपया करके आप पिछला वीडियो को जरूर देखें। अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन 27 का पावर x है, प्लस है 27 है, फिर x है माइनस 1/3 है, इक्वल टू कितना है 972 है। इसको हम बेसिक से देखते हैं। ठीक है ना, हड़बड़ा के नहीं, बहुत ही हड़बड़ी से हम नहीं बनाएंगे इसको, एकदम स्टेप टू स्टेप देखते हैं। लेकिन एग्जाम में इतना स्टेप लिखने का आवश्यकता नहीं जितना कि हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन समझाना भी तो जरूरी है। ठीक है, इसीलिए 27 का पावर x है। अब यहाँ पर भी ये पावर में है x माइनस 1/3, तो इसको हम अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसको अलग से लिखेंगे फिर इसको अलग से लिखेंगे, इंटू 27 का पावर माइनस 1/3। जब दोनों बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, वही चीज यहाँ पर हुआ है। ठीक है ना, तो हम इसको अलग अलग लिखें 972, इसको ब्रेक। उससे क्या फायदा होगा दोस्त की 27 का पावर x को हम इजिली कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कितना बचा, एक बचा। यहाँ पर तो ये बाहर निकल गया। अब ये 27 है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 3 9 27 होता है। और पहले से माइनस 1/3 है यहाँ पर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 972 आ जाएगा। अब 27 का पावर x पहले से यहाँ पर। अब इसको अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 का पावर -1 है, लेकिन इस -1 को अगर प्लस में लाना है, ऐसे प्लस में लाएंगे तो ही सोल्व कर सकते हैं ना। ऐसा हम बताए थे पिछले वीडियो में कि माइनस है पावर में, इस माइनस पावर को प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे करना पड़ता है। मतलब कि हर वाला को अंश में और अंश वाला को हर में, ऐसा करना पड़ता है। तो पॉजिटिव 1 आ गया यहाँ पर, तो पॉजिटिव 1 को लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कितना आ गया 972। उसके बाद इसको कैसे हल किया जाता है आप लोग को मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एका 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 एका 1 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, और नीचे 3 एका 3। ये तो मालूम ही है, छोटा छोटा चीज है। ठीक है ना, ये तो मालूम ही होना चाहिए। 3 एका 3, 1 एका 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, नीचे 3 एका 3, 972। यहाँ से अगर हम इसको कट कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12। अब यहाँ 243 है। एक बात बताइए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया कितना होता है 243। तो क्या हम इसको इसको भी हम लिख लेते हैं पहले ही, 3 तिया 9 तिया 27, और साथ में x भी होगा। 27 हम कैसा लिख लिया, 3 तिया 9 तिया 27, साथ में x भी है ना, और यहाँ पर कट हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर बराबर चिन्ह लगा के। अभी नीचे में 3 है लेकिन उसको भी अभी ले जाएंगे उधर। ठीक है ना, तो पहले हम इसको लिखते हैं 243 को। 243 मतलब 3 का पावर 5, अरे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया 5वां बार में कितना है 243 है। अब ये नीचे वाला 3 भी इधर चला गया, पावर में कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अगर बेस सेम हो तो क्या होता है नियम के मुताबिक कि पावर ऐड हो जाता है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अगर यहाँ बेस सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गए, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाता है। ये तरीका हम बताए थे, 3 एका 3, 3 दूना 6, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2 निकल के आया। अब देखिए कितना आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ स्टेप है उसको लिखने का भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को इतना लिखना पड़ेगा। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, मेरे दिमाग में ये तरीका है तो हम इसको बता दिए। हो सकता है वैल्यू पुट करके हम उसको बना सकते हैं। ठीक है ना, तो हम उसको ध्यान नहीं दिए, मेरा तरीका यही दिमाग में आया अभी फिलहाल के लिए। ठीक है ना, हो सकता है कि कुछ देर के बाद और बनाएगा तो कुछ और दूसरा तरीके से हम उसको बना सकते हैं, कोई बात नहीं। m तथा n, और n बड़ा है यहाँ पर, ऐसी पूर्ण संख्या है कि m का पावर n है, तो m माइनस n प्लस का मान क्या होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, और n क्या है, बड़ा है किससे, 1 से।
तो उसके बाद अगर इसको बनाना चाहेंगे तो कितना 121 हो जाएगा। तो अगर हम इसको हल करना चाहेंगे तो 11 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। 11 का 12 का 20 तक का स्क्वायर एकदम ओरली एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 20 तक का स्क्वायर नहीं पता है तो बताइए, आपको बहुत दिक्कत होगा ना मैथ्स में। तो आपको ना कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर मुंह जबानी याद होना चाहिए। ओके, तो हम क्या किए 121 का पावर को 121 को कैसा लिखे? 11 का स्क्वायर में लिखे। तो उस हिसाब से हम यहाँ m को क्या लिख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? 11 है और m कितना है? 2 है। उसी फॉर्म में आ गया तो हम बोल सकते हैं कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। और n का मान तो 1 से बड़ा ही आ रहा है, इसका मतलब मेरा सही है। अब सीधे हम वैल्यू को पुट करेंगे m माइनस 1 और पावर में कितना है? n प्लस 1 है। अब सीधे m का वैल्यू कितना है मेरे पास? 11 है। तो 11 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। और यहाँ पर बताइए कितना है? n का 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 10 का पावर 3 नहीं दिया हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुना 10 गुना 10 तो ये 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा। और 1000 मेरा क्या है? आंसर है। तो बहुत ही आसान सवाल है, ये चैप्टर ही बहुत ही आसान है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे चैप्टर भी हैं, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को अच्छे चैप्टर भी। आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, आपको बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन वो जिस पार्ट तक बने हुए हैं वही मिनिमम है, ठीक है। मैं उसे टाइम टू टाइम अप टू डेट करता रहूंगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब देखिए इसको, नेक्स्ट सवाल ये क्या है? 3 का पावर 2x माइनस वाई है, बराबर है 3 का पावर x प्लस वाई है, इक्वल टू है कितना है? √27। तो √27 है ये, ठीक है। और यहां पर हमको निकालना है 3 का पावर x माइनस वाई फाइंड करना है। ये हमको फाइंड करना है, ये गिवन है और वो हमको फाइंड करना है। तो इसका मतलब हुआ कि हमको एक्स वाई फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई कैसे फाइंड होगा? अगर ये दोनों इक्वल है, अरे इसका बेस इक्वल है ना दोस्त। अगर बेस इक्वल है तो इसका मतलब साफ साफ है कि हम इसको क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो हम नियम बताया था आप लोगों को पहले वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, जब ये दोनों इक्वल है तो हम इसी को इक्वल दिखा लेंगे। 2x माइनस वाई बराबर x प्लस y। तो उस हिसाब से क्या होगा? x को उठा के इधर लाएंगे, x हो जाएगा, और y को उठा के इधर 2y, ठीक है ना। तो x को उठा के हम इधर लाए, 2x में x माइनस हो गया तो 1x आएगा, ये माइनस y उधर जाकर ऐड हो गया तो प्लस 2y हो जाएगा। तो x बटे y लिखेंगे, हम y को नीचे लेके लाए तो 2/1 होगा। तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि √27 का हम यूज भी नहीं किया, बस इसी का यूज किया और यहाँ पर आ गया x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू कितना आ गया? 1 आया, 1 आया। तो हम इसको करेंगे क्या? आप सीधे हम इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। 3 का पावर x कितना है? यहाँ पर 2 है और -1 हो जाएगा, तो 3 का पावर 1 आ जाएगा और आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ये ए नंबर मेरा क्या है? इसका आंसर है। देखिए आप लोग कितना आसानी से हम इसको हल कर लिया 27 को बिना यूज किए। ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ, या फिर इसका यूज करके भी हम बना सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल हमको जरूरत नहीं था। मेरा दिमाग में जो आया जैसा है हम इसको बता दिए, ठीक है ना। आप लोग हो सकता है कि इससे जल्दी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग में से कोई अच्छे लोग भी हैं, मैथ्स में बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं, वही लोग इस मैथ्स को बहुत जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है ना। मेरा दिमाग में ये आया, हम बता दिए, ठीक है ना। इसको ओरली एक्चुअली बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अभी तो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप लोग में से कोई ऐसे लोग भी हैं जो जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, इसी वजह से हमको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। अन्यथा बहुत सारे स्टेप को मैं छोड़ सकता हूँ और आंसर्स से डायरेक्ट ला सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन सारे स्टेप को बताना पड़ता है, पर बताना पड़ता है कि ये कैसे हुआ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो कृपया करके तुम पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, मैं जरूर आपको आपके मंजिल तक पहुंचाऊंगा। और नेक्स्ट सवाल को देखिए, जैसे कि 2 का पावर को देखिए, 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y, 8 का पावर z बराबर x y, z बराबर कितना है? 288, ठीक है ना। और हमको निकालना है क्या? 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/z। तो हम इसको कर क्या सकते हैं? 2 का पावर x है, 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4 दूनी 8,
ये हम कर सकते हैं। क्यों? उस हिसाब से ऐसा कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 कर सकते हैं ना ऐसा। बेस यहाँ पर इक्वल हो गया। अब इसको हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब बेस इक्वल होगा तो हम पावर को भी क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। बोले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो पावर इक्वल हो गया दोस्त, तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। हम क्या मान लिया यहाँ पर? a मान लिया। तो x बराबर a होगा, क्योंकि हम इसको इसके साथ एक बार बराबर दिखाएं, फिर इसको इसके साथ एक बार बराबर दिखा दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से z बराबर कितना हो जाएगा? तो z बराबर हो जाएगा a/3 हो जाएगा। बोलिए होगा? अरे x बराबर a, y बराबर a/2 और z बराबर कितना? a/3 हो जाएगा। इसको इसके साथ एक बार बराबर, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तीनों को एक साथ क्या कर लिए? बराबर दिखाएं। और 2 था वो नीचे चला गया, 3 था तो कहां चला गया? नीचे चला गया। अब इसी का वैल्यू हम यहां रख देते हैं, a इंटू a/2 इंटू a/3। तो उससे क्या होगा मित्र दोस्तों? क्या होगा? a गुना a कितना हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। और 2 तिया 6, 8 छक 48, 8 छक 48 और 4 52 और 6 दूनी 12 और 5 17। अब 17 28 आपको देख के पता हो जाना चाहिए कि 17 28 किसका क्यूब है, क्योंकि इधर a क्यूब है। अरे दोस्त ये किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। इसका मतलब है कि a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है ना? तो a जब 12 आ गया तो x कितना आएगा? 12 आएगा। उसी प्रकार से y कितना आ जाएगा? यहाँ 12 रखिए, यहाँ 2 है, 6 आ जाएगा। और z कितना आ जाएगा? 12 और नीचे 3 है, 4 आ जाएगा। और हमको निकालना क्या है? 1/2x है, और x का वैल्यू कितना है? 12। उसी प्रकार से कितना है? 4y है, तो y कितना है? 4 छक 24। उसी प्रकार से z कितना है? 8 है, और z कितना है? 4 है, तो 8 चौके कितना हो जाएगा? 32। अगर हम इसको लिखेंगे 24 हो गया, फिर कितना आया? 24 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया? 32। अब बताइए इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? एलसीएम आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे निकलता है। जैसे कि 8 चौके 16 दूना 32, 16 दूना 32, ठीक है ना? चाहे 8 चौके 32, क्योंकि इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 नहीं है उसमें दोस्त। 32 में 3 नहीं है, तो 3 पीछे वाला से लेगा, बताइए 3 लेगा, तो 32 तिया कितना आ जाएगा? 96। इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? 96। एलसीएम एससीएफ वाला वीडियो आप जाके देखिए, आपको एलसीएम लेने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? जिससे कितना बड़ा 24 24 32 आ गया, इसका एलसीएम किससे होगा? अब निकालते रहेंगे क्या 24 24 32 का वो सीट बना के? ना, वैसा हम क्यों करेंगे? जाने कि उसमें 3 का कमी है और इसमें 3 है। 3 × 24 होता है, 3 इसमें 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना? 96 आ जाएगा। एलसीएम वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक है ना? तो 24 चौके और 32 के 96, 4 4 8 और 3 11, तो 11/96, और मेरा क्या है? यही आंसर है। ठीक है ना? मेरे दिमाग में ये आया तो हम इससे बना लिए। हो सकता है कि दूसरा तरीके से बन जाए, ठीक है ना? आप लोग में से कोई अच्छे मैथ्स के पंडित लोग बैठे हुए हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये आया तो हम इस टाइप से बना लिए, ठीक है ना? हो सकता है फिर दूसरा दिमाग लगा दे, फिर दूसरा टाइप से बन जाता है, लेकिन सारे स्टेप हम आप लोग को समझाने के लिए इतना सारा बताएं, ठीक है ना? अब इसको ओरली बहुत जगह तो क्या स्टेप पर छोड़ना पड़ता है ना एग्जाम में, तो प्रैक्टिस बेसिस से हम आप लोग को बता रहे कि इस तरीके से आप कीजिए। एक्चुअली समझाना है और कुछ भी नहीं है, समझाने के लिए इतना बताना पड़ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। यहाँ कितना है? 2 का पावर x है, और वही दोनों ऐड हो जाएगा दोस्त, एक ही बार में लिख दिया क्वेश्चन में, ठीक है ना? बराबर कितना है? 8 है, क्योंकि पावर ऐड होता है। अब यहाँ पर 3 का पावर x प्लस y, लेकिन यहाँ 9 है, तो 9 है तो कोई बात नहीं, 3 किया कितना होता है? 9 होता है, तो 3 का पावर 2x प्लस y लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अरे भाई 9 था, 2 बार था, एक बार 9 था, एक बार 3 था, तो 9 को 3 बना लिया, 3 तिया 9, तो 3 हो गया। बेस अगर सेम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो पहले में 2x मिलेगा, बाद में y मिलेगा, और यहाँ तो पहले से 2 गिवन है, 2 2, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 का पावर 3, ठीक है ना? x प्लस y। तो यहाँ पर जब ये सेम हो गया तो x प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27, एक बार लिख ही लेते हैं। 2x प्लस y बराबर 3 तिया 9 तिया 27, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x प्लस y बराबर 3। ऐसा हम कर सकते हैं। अब बताइए एक चीज,
3 3 9 से, अरे नहीं बाबा, 3 3 9 27 27 दिया 81, 4 बार ना करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा पावर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जब बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, 3 3 9 9 27 27 दिया 81। अब ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें यहाँ पर एक्स और वाई के, हमें देखिए दोनों जगह इक्वल आ जाए। अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं और यहाँ पर 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू 2 और यहाँ 1, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा। हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, हम इसको ओरली कर सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर 2 पुट करें, यहाँ 2 पुट करें, तो इसका मतलब हुआ कि y का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू कितना है, 1 है। अब पुट करके देख लीजिए, आपको दिखाई देना चाहिए, तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना। दोनों का वैल्यू पुट करके देखिए कितना निकल गया, इतना निकल। और हमको निकालना क्या है, x और y। तो x कितना आ गया 1 और y कितना आ गया 2, और यही आंसर है, ठीक है ना। हमको लगा कि आगे शायद और भी कुछ बनाना था, लेकिन यही निकालना था x और y, कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। जैसे कि a का पावर 2 का पावर 10 है, b का पावर कितना है, b बराबर 3 का पावर 30 है शायद, है, और c बराबर कितना है 5 का पावर 20 है। अब देखिए इसको तो सेम नहीं कर सकते हैं बेस को, तो अरे नीचे वाला को हम सेम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम पावर को सेम कर लेंगे। पावर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 है ना और 40 है, सॉरी कितना है 40 है, तो 10 चौके 40, तो 10 चौके 40, 10 को अंदर और 4 को बाहर, या फिर 4 को अंदर और 10 को बाहर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। क्यों, अरे भाई 2 का पावर 4 है, इधर बाहर में 10, पूरा ब्रैकेट लगा के अगर इसको पावर 10 लिख रहे हैं तो पावर तो मल्टीप्लाई होता है, हम तो बताया थी ये चीज, ठीक है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई कर 40 ही तो है, 40 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रेक करके, ठीक है ना, तोड़ करके। तो यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे कि बाहर में क्या बच जाए दोस्त 10, तो कैसे होगा 10 दिया 30 3 दिया, यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे दोस्त, 10 दूना 20, 5 इधर और 10 को बाहर, 10 दूना 20, 10 दिया 30, 4 नहीं 40। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या फायदा हो जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होता है 16, 16 का पावर 10 है, और यहाँ पर b बराबर कितना आ गया 3 3 9 27, 27 का पावर 10 है। सबका पावर सेम हो गया, सबका पावर सेम हो गया, और हमको लिखना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर सब में ऑप्शन उसी टाइप से है, तो इसका मतलब सबसे छोटा वाला पहले लिखना है। सबसे छोटा कौन है, ए। अरे भाई पावर सेम हो गया तो अब बेस से कंपेयर कर सकते हैं ना, कि यहाँ 16, यहाँ 27, यहाँ पर 25 है, तो ए सबसे छोटा होगा दोस्त, उसके बाद सी हो जाएगा और बी सबसे बड़ा हो जाएगा आखिरी में। तो ए से बड़ा सी और सी से बड़ा बी। अब बताइए ये किस ऑप्शन में है, सीधा सीधे दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर किसमें, ए में, और ए मेरा यही क्या है आंसर है। अब देख सकते हैं कितना आसानी से हम इसको हल कर लें। जब बेस को आपको बराबर करना मुश्किल हो जाए तो आप पावर को बराबर कर लीजिए, ऐसा भी किए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हाँ ये सवाल को देखिए, कितना लिखा 1/5 का पावर 2, फिर कितना है मल्टीप्लाई में है 1/4, फिर 1/5 का पावर 4 है, 1/5 का पावर 8 है, और ये इसे बढ़ते जा रहा है। तो क्या हम इसको x मान लेंगे, हम समझाने के लिए इसको x मान रहे हैं, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। वो उधर आगे बढ़ते जा रहा है, इधर x का पावर 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, एक बात बताइए, स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 5 का पावर है, ठीक है ना, 5 का पावर 1/2 है, और ये 5 का पावर 1/4 है, और ये 5 का पावर कितना 1/8 है। स्क्वायर करेंगे तो बताइए यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अरे सब में 2 2 आ जाएगा ना मल्टीप्लाई में, और डॉट 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 इधर और सब में हुआ है इधर पावर, तो उससे क्या फायदा है बता दीजिए, कट जाएगा, कितना 5 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम नोटिस करते हैं तो फिर कितना 1/2 आ रहा है, फिर 1/4, फिर आगे अगर और भी ढूंढना चाहेंगे तो कितना 1/8, फिर तो वही आ गया जो पहले हम कितना माने थे, इसको x माने थे, x बराबर कितना 1/5, 5 का पावर 1/2, 5 का पावर 1/4, 5 का पावर 1/8 डॉट डॉट, इसी को ना हम x माने थे, तो वही चीज यहाँ पर फिर से आ गई इधर। तो क्या हम बोल सकते हैं
क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से बनाना था, तो कोई बड़ा चीज था नहीं है, ठीक है ना। हम समझाने के लिए इतना सारा चीज आप लोग लिखे हैं कि x इसको मान लिया, फिर दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर फिर सबके ऊपर में 2 आ जाएगा, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 चौके 8, तो फिर तो ही आ गया 1/2, 1/4, 1/5 का पावर 1/8, ऐसे आते रहेगा उधर। ये तो फिर वैसे जैसे हम x माने थे सेम टू सेम आ गया, तो x कट यहाँ 2 कट गया है, पूरा x कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, x बराबर 5 इसका क्या है आंसर है। हम नेक्स्ट सवाल को देखिए, अब बार बार करके देखिए, अब समझ में आएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, ठीक है। और ऐसे भी टेलीग्राम में आप जाइएगा तो वहां पर डिस्कशन वाला ग्रुप है, आसान मैथ्स करके, आप उसमें बात कर सकते हैं। पावर 2 है, इसको पावर को ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर के ऊपर पावर है, हम क्या कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम डायरेक्ट हम लिख दें इसको, पावर के ऊपर पावर के ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लें इसको, क्या है कि नहीं। 2 दूनी 4, 4 एक 4, तो +4 आ जाएगा। अगर +4 आएगा दोस्त तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 16। और ये नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर कितना है, पॉजिटिव, सॉरी इवन है, इवन मतलब सम है। जब कभी भी पावर सम रहेगा, अंदर में अगर माइनस साइन भी रहेगा तो प्लस में बदल जाता है, ये आपको मालूम, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस पर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लास्ट में जब सम संख्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा पावर में, तो हमेशा नेगेटिव क्या मतलब पॉजिटिव बदल जाता है, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इसको भी इसे बनाते हैं, ठीक है ना, बहुत जल्दी जल्दी बना लेते हैं, लगता है बहुत टाइम लग गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में है क्या, x का पावर कितना है, -3/5 गुना, फिर कितना 1/5 है, फिर गुना -5/3 है, फिर गुना 5 है। अब जितना भी पावर के ऊपर था उसको हम क्या कर लिए हैं, गुना में लिख लिए। अब 1/5 आया कहां से, अरे भाई 1/5 तो यहां से आया है, ये रूट के बाहर में 5 छोटा सा लिखा हुआ, उसका मतलब कितना होता है 1/5 होता है, और ये पावर में था, इसको हम गुना इंटू गुना लिख लें। उससे क्या फायदा होगा कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर, तो फिर तो x केवल बचा यहाँ पर, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1, और +1 को तो लिख के दिखाते नहीं, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था ये, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये -3/5 तो था ही, 1/5 कहां से आया, रूट से आया, और ये पावर के ऊपर पावर था, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि पावर के ऊपर पावर है तो उसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई कर लें। फिर सब कट गया, कटा तो क्या बचा, फिर 1 बचा, +1 बचा, +1 लिखो चाहे मत लिखो, इसका आंसर कितना हो जाएगा x। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, 2000 का पावर कितना है, 10 है, और यहाँ पर कितना है 1.024 गुना 10 का पावर k है। तो k का मान निकालना है, क्या का मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो k का मान अगर हमको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 को अलग कर लेते हैं और 1000 को अलग कर लेते हैं, और इसको ऐसा, और वो गुना में तो कहाँ ला सकते हैं, हम नीचे ला सकते हैं, ठीक है। और 10 का पावर k ऐसा कर सकते हैं। ये गुना में था तो हम इसको नीचे लेकर आए और इसको हम ब्रेक कर लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 2 का पावर 10 को हम अलग कर लिए, हमको दिखाई देने स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर 1000 है का पावर कितना है, 10 है, और यहाँ पर 1.024 है, और 10 का पावर कितना है, k है। तो बताइए दोस्त, 2 का पावर 10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरे 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 16, 32, 32 दूनी 64, 64 दूना 128। तो ऐसे करके आप 32, 2 का पावर 5 32 आता है, और 32 गुना 32 कितना आता है, 10 24 होता है। तो 2 का पावर 10 का मतलब होता है 10 24, ठीक है ना। अब ये 1000 है, 1000 को 10 का पावर 3 और ऊपर में 10 लिख सकते हैं, और यहां से अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, इधर 1000 बराबर 10 का पावर ये लिख सकते हैं। यहाँ से दशमलव हटा दिए, इसके लिए क्या लग गया, यहाँ पर 1000 लग गया। अब 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 गुना 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1024 है, ये कहाँ से आए,
2 का पावर 10 ही क्या बनाता है, 1024 बनाता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कम से कम 2 का जो मल्टीप्लाई है कम से कम 10 तक याद रहना चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर कुछ छोटा छोटा चीज है, ये सबको ना ओरली मालूम होना चाहिए। ये दोनों कट गया, अब यहाँ 10 दिया 30 हो गया, 30 हो गया। और इधर 1000 है, तो 1000 है तो 10 का पावर 3 को ना रिप्रेजेंट करेगा। 1000 है तो 3, अब 30 तो पहले से फिर 3 आ गया 10 का पावर के। ये दोनों इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया, तो पावर भी क्या होगा एक बार 10 और 30 और 3 33 बराबर के। तो के बराबर क्या हो गया 33, के बराबर 33, और हमको यही निकालना था, ठीक है ना। तो जैसा मेरे दिमाग में आया ऐसा वैसा हम बताएं आप लोगों को, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा पहुंच रहा है तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके मित्र हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो सकते हैं, आप उन्हें मेरा वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, ठीक है। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, बाय।